लॉजिक में जो लॉज है उसमें कम्यूटेटिव लॉ यानी क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ यानी इंटरचेंज करने वाला यानी रिप्लेस। लेटर क्या करना? रिप्लेस कर सकते यानी इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी जैसे कि P कंजंक्शन Q है, उसको आप क्या लिख सकते हो? Q कंजंक्शन P लिख सकते हो। या फिर P डिजंक्शन Q को आप Q डिजंक्शन P लिख सकते हैं। यानी लेटर्स एक दूसरे की जगह रिप्लेस करना, कम्यूटेटिव। ठीक है, सिंबल जैसा वैसा, बस लेटर इधर उधर। आइडेम्पोटेंट लॉ यानी क्या होता है? सेम लेटर। सेम लेटर यानी जैसे देखो कंजंक्शन है, दोनों लेटर लेकिन सेम है, तो सेम लेटर का आंसर क्या आता है? सेम आता है। जैसे डिजंक्शन है वही आंसर है, कंजंक्शन रहेगी डिजंक्शन, लेकिन अगर लेटर सेम है तो आंसर वही। देखो लेटर सेम है P, आंसर वही। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ यानी क्या होता है? ये एसोसिएटिव लॉ डिपेंड करता है सेम सिंबल, यानी कैसे? मान के चलो ये PQR है, अब बताओ ये PQR इनका सिंबल देखो, अंदर भी कंजंक्शन बाहर भी कंजंक्शन। अब अगर सिंबल तो सेम है तो सेम सिंबल अगर अंदर बाहर दिखा, देखो इधर भी सेम सिंबल है, तो कौन सा लॉ बोलते हैं उसको? एसोसिएटिव। ये एसोसिएशन वर्ड ही इससे होता है। हम एसोसिएशन किसकी करते हैं? एसोसिएशन ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एसोसिएशन। इसका मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी उस एसोसिएशन में हर पोस्ट पर कौन है? स्टूडेंट ही है। अध्यक्ष भी स्टूडेंट ही होगा, हाँ, इकोनॉमिक अफेयर्स देखने वाला भी स्टूडेंट ही होगा, सेक्रेटरी भी स्टूडेंट ही होगा। हर पोस्ट पर कौन बैठा होगा? स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स एसोसिएशन। ठीक है, अब बताओ अंदर बाहर हर जगह कंजंक्शन ही कंजंक्शन है, तो सेम है कि एसोसिएशन में सेम रहता है, अंदर हो या बाहर, अंदर भी कंजंक्शन बाहर भी कंजंक्शन, तो कंजंक्शन की एसोसिएशन हुई ना। और ये किसकी एसोसिएशन है? डिजंक्शन। तो एसोसिएशन में क्या कर सकते हो तुम? ब्रैकेट निकाल भी सकते हो, जैसे कि हो सकता है कि ये बिना ब्रैकेट के ऐसे आए, कभी आगे तीनों, तो आप क्या कर सकते हो? किसी दो को ब्रैकेट बना सकते हो, यानी कि किसको ब्रैकेट बनाया मैंने? सेकंड और थर्ड को। या फिर किसको बना सकते हो ब्रैकेट? तो फर्स्ट और सेकंड, यानी ग्रुप बनाना, या तो सेकंड थर्ड का ग्रुप बनाओ या फिर फर्स्ट और सेकंड का। इसमें भी ये फिलहाल बिना ब्रैकेट के, अब आपकी इच्छा, फर्स्ट और सेकंड को मैं इसका ग्रुप बना रहा हूं, थर्ड को बाहर रखा, या फिर किसका ग्रुप बनाऊंगा? सेकंड और थर्ड का। फर्स्ट है, सीक्वेंस वही है, PQR वही है, बस ग्रुप हमारे ऊपर है बनाना। फर्स्ट सेकंड का भी बना सकते हो या फिर सेकंड थर्ड का बना सकते हो। अगर आपकी इच्छा हुई सर फर्स्ट सेकंड का बनाना इजी है या सेकंड थर्ड का बनाना इजी है, बस ब्रैकेट तो करना है, लेकिन सर फर्स्ट और थर्ड का बनाना रहा, तो किसका बनाना रहा? फर्स्ट और थर्ड का। तो आपको पहले ये लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट और थर्ड का बनाना है तो उनको पहले नजदीक लाना पड़ेगा। तो उनको नजदीक कैसे लाएंगे? कि पहले इन Q और R को आपस में क्या करो? रिप्लेस करो, और एक दूसरे को रिप्लेस करना, लेटर रिप्लेस है ना कम्यूटेटिव लॉ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ, हाँ, ये भी नीचे करके देता हूँ। बताओ P कंजंक्शन, ये Q कंजंक्शन आ रहे तो R कंजंक्शन Q, यानी क्या किया मैंने यहाँ पे? इन दोनों को आगे पीछे किया, क्योंकि मेरी इच्छा क्या है? फर्स्ट और थर्ड का ग्रुप बनाने की। अगर मेरी इच्छा ऐसे नहीं होंगी, कुछ कारण होंगे तभी होंगी, और ये कारण कौन बनते हैं? ये लॉज, कॉम्प्लीमेंट लॉज है ना, आइडेंटिटी लॉज, ये लॉज ऐसे सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और ये लॉज लगने के लिए फिर कभी कभी नजदीक लिखना पड़ता है, और कभी कभी नजदीक लिखना है तो वो एक दूसरे से बहुत दूर भागता है, तो फिर उन दोनों को नजदीक लाना पड़ता है। तो नजदीक लाने के लिए इंटरचेंज करना पड़ता है, R पहले Q बाद में। अगर ऐसा कभी करना पड़ा तो पहले कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ, और वो लॉ रीजन लिखना पड़ेगा कम्यूटेटिव लॉ, और बाद में फिर इसका ग्रुप करना पड़ेगा। बताओ किसका ग्रुप किया मैंने अभी? बताओ फर्स्ट और सेकंड का।
वो पहले थर्ड था, क्या बन चुका है सेकंड, और अब बाद में फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप किया। तो याद रखना, कभी आपको अगर फर्स्ट और थर्ड का ग्रुप करना रहा तो पहले उसको बीच में लाना पड़ेगा, यानी कौन सा लगाना पड़ेगा, कम्यूटेटर का। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी क्या होता है, एसोसिएशन में क्या होता है, सेम रहता है, अंदर बाहर सेम चीज। और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी क्या होता है, डिफरेंट सिंबल। कौन से सिंबल, डिफरेंट सिंबल, अंदर और बाहर डिफरेंट सिंबल रहेंगे। यानी कैसे, क्या, जैसे कि अगर बाहर कंजंक्शन है तो अंदर क्या होगा, डिसजंक्शन होगा, या फिर बाहर डिसजंक्शन होगा तो अंदर क्या होगा, कंजंक्शन होगा। अगर तुम्हें डिफरेंट सिंबल दिखे समझ जाना, डिफरेंट सिंबल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेम सिंबल एसोसिएटिव लॉ, ऐसा। अब देखो कभी कभी ये ऐसा आता है, ये वाली चीज आती है, ठीक है ना, तो आपके ऊपर है। कभी कभी अगर ऐसा आया तो इसको ऐसा लिखना, कैसा भी एक दूसरे में लिख सकते हैं रिप्लेसर। जैसे देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ, किसका ग्रुप दिख रहा है, सेकंड और थर्ड का। लेकिन आपको अगर फर्स्ट और सेकंड का करना है तो कर सकते हो, कर लेना ग्रुप, इसको ऐसा लिख देना, ये ब्रैकेट किसको लगा देना, फर्स्ट और सेकंड, आर बार। लेकिन ये कब कर सकते हो, कौन से, एसोसिएटिव लॉ यानी सेम सिंबल, यानी आपको ऐसा दिया, लेकिन आपको नहीं क्या, फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, ठीक है। अब ये रूल डिमांड करता है यहाँ पे कि भाई दोनों जगह सिंबल कैसे सेम है, एसोसिएटिव लग सकता है, इसलिए लगाना, ऐसा नहीं। कहने का मतलब, अगर आपकी इच्छा हो रही कि सर मुझे फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाना है, तो किसका ग्रुप बनाना है, अब क्यों वो ग्रुप बनाना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लॉ डिमांड करता है, ठीक है ना, आगे चल के पढ़ेंगे। तो वो लॉ के हिसाब से नहीं, क्या मुझे ये दो का ग्रुप चाहिए, पी और निगेशन, यानी मुझे किसका ग्रुप चाहिए, फर्स्ट और सेकंड का। तो आप ग्रुप बना सकते हो, लेकिन एक ग्रुप किसमें बनाने की आजादी मिलती है आपको, इजीली बनाना, किसमें, एसोसिएटिव लॉ। लेकिन उसके लिए है क्या, अंदर बाहर सेम सिंबल है ना, तो कंजंक्शन, तो आप कर लो इजीली, बस पहले ऐसा लिख लो, जैसे वैसे लिख लो, और ग्रुप किसको कर लो, फर्स्ट और सेकंड, हो गया। तो एसोसिएटिव लॉ में इजीली ग्रुप बनता है, बस कुछ नहीं, जैसा वैसा लिख देना, बस ग्रुप चेंज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ग्रुप बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो याद रखना, इसमें आपको सिर्फ ब्रैकेट चेंज करना है, इजीली ग्रुप बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी क्या होता है, डिफरेंट सिंबल, अंदर और बाहर डिफरेंट रहेंगे। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या डिस्ट्रीब्यूट करो, ये जो बाहर की चीज है ना, डिस्ट्रीब्यूट करो यानी बांटो सबको। यहाँ पे एक है और ये दो है ना, तो पहले किसको देना, फर्स्ट पार्ट, ये पूरा का पूरा देना, यानी पी कंजंक्शन क्यू। ये वाला पार्ट किसको देना, पहले वाले को दिया, पी कंजंक्शन क्यू, ब्रैकेट करना, फिर वही पी कंजंक्शन क्यू किसको देना, सेकंड कौन है, आर को देना, पी कंजंक्शन क्यू, यानी फर्स्ट, ये पूरा का पूरा फर्स्ट को और पूरा सेकंड को। अब बताओ बीच में क्या है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे भी, लेकिन नोट करना डिफरेंट सिंबल है ना, हाँ ठीक है। बोलो, ये किसको लगाना, पहले क्यू को, पी डिसजंक्शन क्यू, फिर वही किसको लगाना, फिर से आर को, ठीक है। अब बताओ दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरीके से यूज होता है, टू वे यूज है, टू वे यूज है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इतना तो कंफर्म पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, सिंबल से पता चलेगा, डिफरेंट सिंबल से पता चलता है। ये एसोसिएटिव लॉ भी किससे पता, लेटर से पता नहीं चलता, सिंबल से पता चलेगा, अंदर बाहर सेम सिंबल, डिफरेंट सिंबल है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरीके से कैसे काम करता है। अगर आपको सिंगल ब्रैकेट दिखा, इसमें सिंगल ब्रैकेट है, तो उसके दो ब्रैकेट बनाओ, सिंगल ब्रैकेट के दो ब्रैकेट, कैसे, ये वाला दोनों को लगाना, बन गया। और दूसरा उल्टा, अगर ऐसा आया तो बताओ डिफरेंट सिंबल है कि नहीं, ऑलरेडी कितने ब्रैकेट आए, दो ब्रैकेट, तो दो ब्रैकेट का क्या करना, सिंगल ब्रैकेट। तो दो कैसे क्या बताओ, पहले देखो डिफरेंट सिंबल है क्या, बाहर कंजंक्शन, सॉरी अंदर कंजंक्शन, बाहर डिसजंक्शन, है ना, डिफरेंट सिंबल, हाँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है, टू ब्रैकेट वाला। तो टू ब्रैकेट वाला है तो क्या करो, सिंगल ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट का डबल ब्रैकेट होता है, डबल ब्रैकेट का सिंगल ब्रैकेट। अब ये टू ब्रैकेट का सिंगल ब्रैकेट कैसे बनाना, सीधी सी बात है, जैसे इधर था सबको बांट दिया, तो सबसे निकाल लो, वापस ले लो,
बताओ वापस ले, सबसे वापस ले लो यानी कॉमन। बताओ कौन है दोनों में कॉमन? पी, सिर्फ लेटर कॉमन से नहीं लेता, उसका सिंबल भी। पी कंजंक्शन है सेम, निकालो कॉमन। अब पी कंजंक्शन कॉमन निकला ये वाला पार्ट, तो बताओ बचे हुए तो ब्रैकेट में आते हैं ना। बताओ पी कंजंक्शन गया तो कौन बचा? क्यू। पी कंजंक्शन गया तो कौन बचा? आर। लेकिन बीच में क्या आएगा? पी कंजंक्शन तो बाहर गया, क्यू बचा, ये बाहर गया, आर बचा, लेकिन बीच में क्या लेना? डिजंक्शन। तो बताओ दो ब्रैकेट का क्या होता है? सिंगल ब्रैकेट। इधर बताओ, इधर भी देखो, डिजंक्शन कंजंक्शन डिफरेंट सिंबल है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? टू ब्रैकेट वाला, यानी इसका मतलब कॉमन निकालना। अब टू ब्रैकेट का सिंगल ब्रैकेट बना, निकालो कॉमन। कौन कॉमन निकलता है? पी डिजंक्शन। अब बताओ पी डिजंक्शन अगर निकला तो कौन बचा? क्यू कंजंक्शन हो गया। तो सिंगल ब्रैकेट आए तो डबल ब्रैकेट बनाना। कैसे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पी कंजंक्शन क्यू को भी, पी कंजंक्शन आर को। और अगर टू ब्रैकेट आए तो क्या बनाना? सिंगल ब्रैकेट बनाना। कैसे? कॉमन निकाल के। यानी दोनों तरह से इसका यूज होता है। अब देखिए इसमें और वेरिएशन कौन सा आ सकता है? इधर देखो ये वाला लो, जैसे पी कंजंक्शन क्यू है, डिजंक्शन पी कंजंक्शन आर। मुझे नहीं क्या कंजंक्शन डिजंक्शन डिफरेंट सिंबल दिख रहे हैं, डिफरेंट सिंबल दिख रहे हैं, मुझे याद किसके? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलता है? टू ब्रैकेट वाला क्या बोलता है? कॉमन निकालो। कौन कॉमन निकलता है? पी और कंजंक्शन, जैसा उधर निकालो। लेकिन अगर ये आगे पीछे होंगे तो आप बताओ, है कंजंक्शन डिजंक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू ब्रैकेट वाला है, इसका मतलब कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कौन कॉमन निकलेगा? पी कंजंक्शन है, लेकिन कैसे? आगे पीछे है, पी पहले है और यहाँ पे पी कैसा है? बाद में है। तो आप बताओ क्या करोगे? क्या तुला इथे बसा सांगितलं बस। हाँ बताओ क्या करोगे? दोनों को अदला बदला, यानी पहले कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा? कम्यूटेटिव लॉ। यानी आर कंजंक्शन पी है तो क्या लिखना पड़ेगा? पी कंजंक्शन आर। कौन सा लॉ हो गया? कम्यूटेटिव लॉ। अब बताओ सेम है, पी कंजंक्शन पी कंजंक्शन। अरे है कि नहीं? कॉमन निकालने वाला पार्ट एक साइड में चाहिए। अगर पी कंजंक्शन कॉमन है तो वो पहला पार्ट है तो पहला चाहिए। पहले क्या था बताएं क्या? ये ऐसा था ना रे, पी दोनों में है, कंजंक्शन भी दोनों में, कॉमन निकलेगा जरूर, लेकिन वो सही तरह से सेट नहीं है। कैसे? पी पहले इधर पी कैसे बाद में, वैसा नहीं चाहिए। अगर पी कॉमन है तो अगर वो पहले तो पहले च रखो, इसका मतलब क्या करूं? पी पहले और आर बाद में, कौन सा लॉ? और उसके बाद लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन कॉमन निकलेगा? पी कंजंक्शन, तो बचा कौन? क्यू डिजंक्शन आर। हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो। दूसरी बात, हाँ सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कंजंक्शन डिजंक्शन डिफरेंट सिंबल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन कॉमन निकलेगा? कंजंक्शन पी। लेकिन सर वो तो आगे पीछे बराबर नहीं है, तो एक काम करो, किसी एक को बदल दो। मैंने थोड़ी देर पहले इसको बदला, चाहो तो मैं इसको भी बदल सकता हूँ। कैसे? पी को उधर लेके जा रहा हूँ, इधर पी उधर है ना, इधर पी। बताओ क्या करूँ इसके लिए? पी कंजंक्शन क्यू है तो क्या लिखो? क्यू कंजंक्शन। अब बराबर आया, पी पी सेकंड पोजीशन पर, इधर भी पी सेकंड है उधर भी सेकंड। अब निकालो कॉमन। अब याद रखना, अगर सेकंड चीज कॉमन है तो उधर से कॉमन निकालना। तो कौन कॉमन निकलेगा? कंजंक्शन पी। किधर से? उस साइड से। जब इधर से निकलता ना तो पहले लिख लिया, और उधर से निकल रहा है तो बाद में लिखते। कंजंक्शन पी ये जो पार्ट है कॉमन है, लेकिन उधर वाला है तो उस साइड लिखना। बताओ बचा कौन? कंजंक्शन पी लिखते हुए क्यू डिजंक्शन ऐसे। तो इधर वाला कॉमन निकलता है तो इधर लिखना, उधर लिखना, इस तरह से। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक और लॉ है, एब्सॉर्प्शन लॉ। वो मैंने लिख के नहीं दिया। एब्सॉर्प्शन लॉ आपको लिख के दिया, यहाँ पे नहीं लिखा। एब्सॉर्प्शन लॉ कैसा है? अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, मान लीजिए ये वाला पी कंजंक्शन क्यू डिजंक्शन आर, लेटर कोई भी हो, लेटर मायने नहीं रखते यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या मायने रखता है? सिंबल। बताओ कंजंक्शन डिजंक्शन क्या है? डिफरेंट सिंबल, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव तो लगाओ सर,
लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर पहला और दूसरा लेटर कैसा आ जाए, सेम, यहां पे नहीं थे, लेकिन अब बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्योंकि डिफरेंट सिंबल है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लग रहा है तो उसमें एक बात जरूर चेक करना, पहला और दूसरा लेटर सेम है क्या, और अगर सेम होता तो आंसर वही लिख देना। आंसर क्या लिख देना, वही लिख देना। कौन सा लॉ बोलते हैं उसको, एब्सॉर्प्शन। उसको इतना डिटेल में सॉल्व करके वही आएगा, इसलिए शॉर्टकट है वो एब्सॉर्प्शन लाइन कि भाई अगर पहला और दूसरा लेटर सेम है तो वही लिख, हाँ पहला और तीसरा सेम हो तो भी वही लिखना। पहला और कौन सेम है, तीसरा, तो भी वही लिखना। तो पहला और दूसरा या फिर पहला और तीसरा, यानी फर्स्ट सेकंड के साथ सेम रहे या फर्स्ट थर्ड के। देखो ये ऐसा कभी कभी ऐसा आता है। अब आप बताओ, कंजंक्शन डिसजंक्शन डिफरेंट सिंबल है ना, और मैंने यहाँ पे PQR पर फोकस करने के लिए कहा था। मैंने क्या कहा था, डिफरेंट सिंबल, तो सिंबल डिफरेंट है ना। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंगल ब्रैकेट के दो ब्रैकेट बनाओ या फिर दो ब्रैकेट के सिंगल ब्रैकेट। ये सिंगल ब्रैकेट है, चलो इसके दो बनाते हैं, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, एब्सॉर्प्शन लॉ तो नहीं है, चेक कर लो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में एब्सॉर्प्शन लॉ हो सकता है। कौन सा है, रहता डिस्ट्रीब्यूटिव है, रहता डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन लेटर सेम आ जाता है। कौन सा, पहला दूसरा या फिर पहला तीसरा, बताओ सेम है, एग्जैक्ट सेम चाहिए। ये निगेशन पी तो ये भी निगेशन पी चाहिए ना, एग्जैक्ट सेम, तो बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर वही लेटर आएगा जो सेम है। निगेशन पी सेम है ना, अगर देखो ये पी है और ये निगेशन पी, अब चलेगा क्या, अब नहीं चलेगा, एग्जैक्ट सेम चाहिए ना। और बताओ ये भी अगर पी है तो हाँ फिर सेम है। पहला कौन सा लॉ बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव का देखना पड़ता है ना, वो रहा तो फिर आगे एब्सॉर्प्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं। बहुत ज्यादा काम का लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत ही ज्यादा। डी मॉर्गन्स लॉ सबसे इजी लॉ है कि अगर निगेशन किसका है, कंजंक्शन का, निगेशन किसका है, ब्रैकेट का है ना, कंजंक्शन का, तो लेफ्ट को भी निगेशन लगता है, राइट को भी निगेशन, और बीच का साइन चेंज। और अगर निगेशन किसको लगता है, डिसजंक्शन को, तो क्या होगा, लेफ्ट को भी निगेशन, राइट को, बीच का साइन चेंज। अब होता क्या, इसमें कभी कभी वेराइटी देते हो, कैसे, देखो ध्यान से। डी मॉर्गन्स लॉ दो तरीके से यूज होता है। अगर ब्रैकेट को निगेशन आया, ब्रैकेट को निगेशन और अंदर कंजंक्शन डिसजंक्शन है, तो ये निगेशन सबको लगा दो, साइन चेंज। उल्टा सोचो करो, अगर आपको क्या दिख रहा है, दोनों को निगेशन दिख रहा है, तो क्या किया, कॉमन, तो क्या हुआ फिर, डिसजंक्शन का कंजंक्शन। ये भी निगेशन कॉमन नहीं करा तो कंजंक्शन का क्या होगा, डिसजंक्शन। देखो अभी इसमें वैरायटी कैसे आती है, ये देखो इसमें क्या कहा, उस बात पर फोकस करना। डी मॉर्गन्स लॉ पर ये कहा है कि ब्रैकेट के बाहर कंजंक्शन है, सॉरी निगेशन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन या फिर निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। बताओ क्या है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। अब निगेशन ऑफ कंजंक्शन है, तो बताइए निगेशन ऑफ कंजंक्शन का लॉ कैसे, घेऊन ये जा मॅडम। तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, क्या रूल है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, बताओ। लेफ्ट और राइट दोनों को क्या लगता है, निगेशन। ये लेफ्ट है, इसको भी निगेशन, और ये राइट है, इसको भी निगेशन। बीच का साइन चेंज, तो बीच का साइन चेंज होता है ना। कहने का मतलब देखो ये निगेशन दोनों को लगाना। अब हर बार क्या पी और क्यू जाएगा क्या, कुछ भी आ सकता है। ये लेफ्ट है, ये राइट, लेफ्ट को निगेशन, राइट को निगेशन, बीच का साइन चेंज। उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व होता है, तो कर ले निगेशन निगेशन कैंसिल, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा है निगेशन क्यू, हाँ कंजंक्शन पी, ये ऐसा। अब आप बताइए कि ये बीच का सिंबल लेफ्ट और राइट है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन है, क्या है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। क्या रूल है बताओ, निगेशन ऑफ कंजंक्शन है, लेफ्ट लिखो निगेशन लिखो, राइट लिखो और बीच का साइन। उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व होता है, कट गया तो क्यू और ये, ठीक है। लेकिन एक तो प्रॉब्लम ऐसे भी थे जिसमें ये डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ा बहुत अलग तरीके से लगा था, सोचने पर मजबूर करने वाला। वो कैसे, देखो अगर आपको दोनों जगह निगेशन दिखा उल्टा,
तो आप निगेशन क्या निकालते हो? कॉमन। अब निगेशन कॉमन निकला तो क्या हो गया? साइन चेंज हो गया, निगेशन निकल चुका। एक बार ऐसा आया, अब कोई स्टूडेंट इसके बारे में डिमॉर्गन्स लॉ नहीं सोचता। अब क्यों नहीं सोचता? क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ एक तो ब्रैकेट का निगेशन चाहिए, चलो ब्रैकेट का निगेशन तो है ही नहीं, तो फिर ऐसा अगर रहा तो दोनों को निगेशन चाहिए। किसको निगेशन चाहिए? दोनों को निगेशन रहा तो कॉमन निकाल सकते हैं ना। अब दोनों को भी निगेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लगा सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। कैसे? अब देखो जबरदस्ती से नहीं है तो भी कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे एक बताओ, एक्स वाई प्लस जेड, वैसे तो एक्स यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, तब भी हम जबरदस्ती से कभी कभी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। अब बताओ एक्स अगर कॉमन निकला तो क्या बचा? वाई, लेकिन यहाँ पे तो एक्स नहीं है, लेकिन तब भी कॉमन निकाला तो कहा जाता है? डिनोमिनेटर में चला जाता है। कहा लिखना पड़ता है? डिनोमिनेटर में। कि यहाँ से तो एक्स निकल गया, वाई बचा, सर यहाँ पे तो है ही नहीं ना, तो नीचे लिखो। क्योंकि बेसिक क्या है इसका? इसका बेसिक है कि जो भी कॉमन निकालते हैं उससे सबको डिवाइड करते हैं। अगर आप एक्स कॉमन निकाल रहे हो तो आपका काम है ये जो दिख रहा है ना, देखो सबको किससे डिवाइड करो? एक्स। यानी कहने का मतलब उसके भी पहले का बेसिक देखो तो ये मल्टीप्लाइंग बाय एक्स डिवाइडिंग बाय एक्स। जो कॉमन निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड करो। एक्स एक्स कट गया, जैसा है वैसा, ये उसका बेसिक है। अब बताओ एडिशन रहा तो क्या होता है? एडिशन रहा तो डिनोमिनेटर किसको लगता है? और दोनों को लगता है ना। फिर एक्स एक्स कैंसिल, और कितना आया? जेड। आगे लेकिन हम इतना सारा करते बैठते क्या? नहीं करते। हम क्या करते? डायरेक्ट एक्स निकला तो कौन बचा? वाई, और एक्स निकला तो भाई नहीं वहां पे, तो कहा लिखना? नीचे लिखना। ऐसा शॉर्टकट तो वही है। आपको दोनों जगह निगेशन दिख नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती से अगर आप निगेशन कॉमन निकालते हो तो बताओ क्या होगा? अगर निगेशन निकल गया तो क्या बचेगा? पी। और बताओ निगेशन कॉमन निकाला तो साइन चेंज होता है, तो क्या होगा? हाँ, और बताओ इसको क्या लगेगा? निगेशन। यानी यहाँ पे क्या होता? तो निगेशन निकालने से यहाँ पे निगेशन नहीं रहता था कॉमन निकालने पर, लेकिन अब क्या हो गया? निगेशन तो निकाला आपने कॉमन, इसको तो नहीं लगेगा, लेकिन इसको लग जाए। और बीच का क्या होता है? साइन। बीच का साइन तो चेंज होता ही ना कॉमन निकालने पर। तो ये एक दो प्रॉब्लम में आ चुका है। जैसे कि ये देखो, बताओ देखा जाए तो निगेशन कॉमन निकलता नहीं है, लेकिन तब भी जबरदस्ती से निकाला। बताओ निगेशन कॉमन निकला तो क्या होगा? बीच का साइन चेंज होगा। हाँ बोलो। और इसका क्या होगा? इसको लग जाएगा और इसका निकल जाएगा। इसका तो निकाला ही ना आपने, निगेशन तो निकाला ही ना, वो तो उसके पास रहेगा ही नहीं, और इसको लेके लग जाएगा। ऐसा तो रीजन क्या लिखते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ। ये एक दो प्रॉब्लम है ज्यादा ही चैलेंजिंग वाली, उसमें था एक जगह। तो ठीक है, आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ सबसे ज्यादा यूज होने वाली लॉ। प्रॉब्लम को अगर डिसीजन मोड पर लेके जाते हैं तो यही लॉज है जो प्रॉब्लम को एकदम फाइनल आंसर तक लेके जाते हैं। कौन सी लॉ? आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ। यही लॉ से आंसर आते जाते हैं। आइडेंटिटी लॉ है ना, टी और एफ को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। टी और एफ को आइडेंटिटी बोलते हैं। और देखो टी है ना या एफ है। अब बताओ कंजंक्शन के साथ भी आ सकते हैं या डिसजंक्शन के साथ? बताओ कंजंक्शन के साथ एफ आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिसजंक्शन के साथ एफ आए, है ना। लेटर कुछ भी यूज करो, डिसजंक्शन के साथ टी आया, हो सकता है कंजंक्शन के साथ भी है। अब बताओ मैंने जो चारों रूल आपके सामने लिखे 1 2 3 4, इन चारों में कंजंक्शन डिसजंक्शन के साथ टी और एफ है। टी और एफ दिखना चाहिए आंसर में, नहीं क्वेश्चन में दिख रहा है ना। टी और एफ दिखा तो कौन सा लॉ? आइडेंटिटी लॉ। अब लेटर कोई भी हो तो अब बताओ इसको याद कैसे रखना। इसको मैंने आपको बताया था, याद कर लेना करके कंजंक्शन एफ की जोड़ी याद करने के लिए कहा था कि कंजंक्शन एफ दिखा तो एफ कंजंक्शन एफ एफ क्या याद करवाया था आपसे? कंजंक्शन एफ एफ, कंजंक्शन एफ का एफ, और उसका उल्टा कंजंक्शन का उल्टा होता है डिसजंक्शन, एफ का उल्टा क्या होता है? टी। तो इसको बोलो डिसजंक्शन, इसको उल्टा क्या बोलो? टी, इसको भी उल्टा टी, डिसजंक्शन टी टी। देखो डिसजंक्शन टी टी। अगर एक भी याद रखा ना तुमने, कौन सा? कंजंक्शन एफ एफ, तो इसका उल्टा क्या होगा? डिसजंक्शन टी टी। यानी कहने का मतलब कंजंक्शन एफ का एफ और डिसजंक्शन टी का टी। यानी ये जोड़ी याद रखना, कंजंक्शन एफ आए तो एफ लिखना, और डिसजंक्शन के साथ टी आए तो टी लिखना, और ऐसा नहीं आए तो
तो लेटर लिखना। क्या लिखना? लेटर। बताओ ये कौन है? डिजंक्शन एफ। इकडे डिजंक्शन एफ। बताओ जोड़ी डिजंक्शन एफ की बताई थी क्या मैंने? रूल किसका याद करने के लिए कहा था? डिजंक्शन टी याद करने के लिए कहा। और ये कौन है? डिजंक्शन एफ। यानी वो रूल जो याद किया था वो मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? लेटर। जो भी लेटर है, पी है तो पी। बताओ कंजंक्शन टी का रूल बताया था क्या मैंने क्या बताया था? कंजंक्शन एफ याद करने के लिए कहा था, और ये कंजंक्शन एफ नहीं है, रूल मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? लेटर। जो भी लेटर होगा, पी क्यू निगेशन पी जो भी रहा वो लेटर आएगा। तो बेसिकली इतना भी याद रखना तो भी जम जाएगा। बस इतना ही, इतने एक से दूसरा बना लोगे उल्टा करके। कंजंक्शन एफ एफ, कंजंक्शन एफ का एफ, तो डिजंक्शन टी का टी उल्टा। और अगर वैसा नहीं है, जैसे कंजंक्शन एफ, ये कंजंक्शन एफ नहीं है, लेटर। डिजंक्शन टी, ये डिजंक्शन टी नहीं है, तो लेटर। ऐसा। अब बताओ कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे याद रखते हैं? निगेशन ऑफ सेम लेटर। निगेशन ऑफ सेम लेटर। जैसे पी है, अब बताओ निगेशन है कि नहीं? अरे निगेशन है क्या है? और बताओ सेम लेटर है कि नहीं? इधर भी पी उधर भी पी, तो निगेशन भी है और सेम लेटर भी है। अगर ऐसे दिखे तो बताओ आंसर क्या आएगा? सर इधर भी देखो, निगेशन भी है सेम लेटर भी है, तो निगेशन सेम लेटर दोनों जगह, लेकिन एक जगह कंजंक्शन है एक जगह डिजंक्शन है, तो आंसर क्या होगा? देखो आपको जब भी निगेशन और सेम लेटर की जोड़ी दिखे, जैसे ये निगेशन है लेकिन सेम लेटर है क्या? ये सेम लेटर है। निगेशन भले है लेकिन सेम लेटर नहीं है, तो फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ नहीं लगता। याद रखना निगेशन एक को चाहिए, दोनों को नहीं। एक बिना निगेशन का, एक निगेशन का, ठीक है ना? ऐसी जोड़ी चाहिए, और लेटर भी सेम हो। तो इसका आंसर क्या? जो आपने यहाँ पे याद किया था। आइडेंटिटी में कौन सी जोड़ी याद की थी? कंजंक्शन एफ का एफ। तो कंजंक्शन की जोड़ी किसके साथ है? एफ। वही यहाँ पे लिख देना, कंजंक्शन है ना, तो कंजंक्शन का आंसर एफ। तो कंजंक्शन का एफ। और बताओ डिजंक्शन का क्या याद किया था? टी। डिजंक्शन टी की जोड़ी थी ना, तो वही यहाँ पे लिख देना, डिजंक्शन टी। यानी जो आइडेंटिटी लॉ में याद किया था कंजंक्शन एफ एफ, वही कंजंक्शन दिखा तो एफ। डिजंक्शन टी टी, तो डिजंक्शन दिखा तो टी। वही रूल यहाँ पे लगा देना कॉम्प्लीमेंट लॉ में, सेम चीज, इसलिए इसको याद रखना पड़ता है। कंडीशनल लॉ क्या है? कंडीशनल लॉ यानी एरो इफ देन। क्या करना? लेफ्ट को निगेशन, राइट एज। क्या काम है? लेफ्ट को निगेशन, राइट एज, बीच में डिजंक्शन। आप ये लॉजिकली इक्वल ये पढ़े होगी, निगेशन ऑफ सिंगल इम्प्लीकेशन। क्या था उसमें? लेफ्ट एज इट इज, राइट को निगेशन, और बीच में कंजंक्शन। अब उससे उल्टा है कि नहीं? क्यों उल्टा है? ये निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन था। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि लेफ्ट एज इट इज, राइट को निगेशन, और बीच में कंजंक्शन। अब उनको नहीं, क्या वो निगेशन नहीं चाहिए, ओनली इम्प्लीकेशन चाहिए, ओनली इम्प्लीकेशन। यहाँ पे निगेशन ऑफ कंडीशनल था ना, और यहाँ पे ओनली कंडीशनल है, निगेशन ऑफ कंडीशनल नहीं है, सिर्फ कंडीशनल। तो सीधी सी बात है, एक काम करो, ये लॉज है ना, आप लेफ्ट साइड को भी निगेशन लगाओ और दोनों साइड में निगेशन लगा सकते हैं। इधर भी निगेशन, बताओ निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, बचा वो। बताओ निगेशन, अगर ब्रैकेट के बाहर निगेशन रहा तो कौन सा लॉ लगता है? डी मॉर्गन्स लॉ। ब्रैकेट के बाहर निगेशन रहा तो डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है? लेफ्ट को भी निगेशन, राइट को भी निगेशन, बीच का साइन चेंज। ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट को भी निगेशन, राइट को भी निगेशन, और बीच का साइन चेंज। बताओ क्या आंसर है? बताओ, कट गया? बताओ वही है कि नहीं? हो गया कंडीशनल लॉ कि पी एरो क्यू है, वही देख लो अच्छी तरह से। क्या बताओ? लेफ्ट को निगेशन, राइट है। क्या होता है जब एक्चुअली आप सॉल्व करते हो ना, तो बोर्ड के पेपर में कंफ्यूजन होने के 100% चांसेस है, ठीक है? सिचुएशन बदल जाती है। सिचुएशन बदलने के कारण प्रेशर की स्टडी होनी चाहिए, विद प्रेशर बहुत जरूरी, अगर आप नंबर 1 परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो, ठीक है? वो भी हर तरीके का, हर तरीके से प्रेशर डालना पड़ता है, हर तरीके से। अगर बोलोगे एक तरीके का प्रेशर से नहीं जमता, 2 वे प्रेशर, हर तरीके की, जैसे एग्जैक्ट वैसा प्रेशर, कोई अलग चीज नहीं, तो उसमें परफॉर्मेंस मायने रखता है।
अब बताओ ये हो गया ये कंडीशनल लॉ। अब क्या हो गया बाय कंडीशनल लॉ। अब बाय कंडीशनल लॉ डबल एरो। अब बताओ क्या होगा इसका, पहले एक बार क्या करना पी आर ओ क्यू और दूसरी बार करना क्यू आर ओ पी, बीच में कंजंक्शन, यानी इधर लिख दो बाय कंडीशनल डबल एरो। एक बार पी आर ओ क्यू और एक बार क्यू आर ओ पी और बीच में एंड यानी कंजंक्शन। डबल एरो है ना रे, एक बार पी से क्यू की तरफ एरो और एक बार क्यू से पी की तरफ एरो, दोनों एक दूसरे को है एरो। हाँ तो एक बार पी आर ओ क्यू एक बार क्यू आर ओ पी, बीच में कंजंक्शन। अब बताओ एक बार एरो कर्व जानते हो ना, ये कौन है सिंगल एरो है ना, सिंगल एरो कर्व ऊपर लिखा है ना, वही वहां बाद में लगाना। बताओ कैसे लगाओगे, यही है ना, बोलो क्या रूल है, कंडीशनल लॉ क्या है बताओ। ये बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल लॉ इतना चाहिए हो गया, लेकिन इसके बाद और सॉल्व करना पड़ेगा ना। कौन सा लॉ लगेगा, सिंगल कंडीशनल लॉ। बताओ क्या है, क्या लॉ है, सिंगल कंडीशनल लॉ क्या है, लेफ्ट को निगेशन राइट। बताओ लेफ्ट को निगेशन राइट एज, बीच में बताओ इसका, बताओ लेफ्ट को निगेशन राइट एज, बीच में डिजनरेशन है। तो सबसे पहले आपको बाय कंडीशनल लॉ में पहली स्टेप करनी है, एक बार पी आर ओ पी एक बार क्यू आर ओ पी, बीच में करनी कितना है तेरे को। उसके बाद वो वाला लॉ याद चाहिए, कौन सा, सिंगल कंडीशन वाला, लेफ्ट को निगेशन राइट एज, लेफ्ट को निगेशन राइट एज, बीच में डिजनरेशन। ये तो जैसा है वैसा। मैं इसलिए परफॉर्मेंस की बात करता हूँ क्योंकि क्या एक्चुअली मैंने ये खुद भी देखो, कभी भी लॉज अप्लाई करते समय क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लॉज लगाना। मेथड कैसी है इसकी, पहले क्या सॉल्व करो ब्रैकेट, और अगर नहीं ब्रैकेट का नहीं लगता तो भी ब्रैकेट के बाहर आओ और डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव लगाओ, ठीक है। हाँ चलो बताओ ब्रैकेट के अंदर जाके देखो, ब्रैकेट में कौन से लॉ लग सकते हो, बता देता हूँ। ब्रैकेट में कौन से लॉ, आइडेंटिटी या कॉम्प्लीमेंट हो, एंड ब्रैकेट में कौन से लॉ, आइडेंटिटी या कॉम्प्लीमेंट, जनरली वही लॉ। अब बताओ आइडेंटिटी लॉ कब दिखता है, जब टी या एफ दिखेगा, टी एफ तो है नहीं, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट। बताओ सेम लेटर विथ निगेशन है क्या, सेम लेटर निगेशन के साथ है तो कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट। बताओ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कंजंक्शन का आंसर क्या आता है, कंजंक्शन का आंसर क्या आता है, ये। वैसे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, रीजन लिख देना कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब बताओ हो गया। और जब भी आपको टी या एफ दिखता है, क्या दिखता है, तो कौन सा लॉ, आइडेंटिटी, इसी में टी एफ दिखता है ना। बताओ टी एन एफ आइडेंटिटी होता है ना। बताओ क्या आंसर है, कंजंक्शन एफ जोड़ी बराबर है क्या, आइडेंटिटी लॉ जोड़ी क्या बताइए, कंजंक्शन एफ सही जोड़ी है ना, कंजंक्शन एफ का क्या होता है, ये इसका आंसर है। देखो जल्दी, हाँ ये अंदर और बाहर क्या है, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर बताओ सेम लेटर है क्या, ब्रैकेट के अंदर क्या देखना, या तो यानी क्या देख, शॉर्टकट बताता है, तो टी एफ देखना या फिर क्या देखना, सेम लेटर देखना। क्या देखना, टी एफ या फिर सेम लेटर, ना टी एफ दिख रहा है ना सेम लेटर दिख रहे हैं। चलो फिर बाहर आओ, ब्रैकेट के सर आ गए बाहर, बाहर आने पर कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर एसोसिएटिव। बताओ ये अंदर और बाहर सिंबल कैसे सेम है, तो कौन सा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में पहले तो एक काम करो, एसोसिएटिव में पहले एक काम ऐसा करना कि ब्रैकेट निकाल देना। एसोसिएटिव में आप ब्रैकेट निकाल सकते हो, लगाना कोई देखो ना, आई क्या ब्रैकेट नहीं है। अब बताओ किसको ब्रैकेट ग्रुप बताओ, पहले ब्रैकेट निकाल दिया, अब बताओ ग्रुप किसका बना, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये सेम लेटर है। कौन से लेटर है, सेम, तो इनका ग्रुप बना दो, लिख देना एसोसिएटिव लॉ। और बताओ फिर से कौन सा लॉ, फिर से ब्रैकेट। बताओ ब्रैकेट में क्या देखना, टी एफ या फिर सेम लेटर, सर सेम लेटर है ना,
और सेम लेटर यानी कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट। क्या लॉ आता है डिसजंक्शन का? आंसर क्या आता है? टी। ये है ना भाई कंजंक्शन का, ये पता है डिसजंक्शन का टी, जो इसमें वही इसमें। बताओ डिसजंक्शन का आंसर क्या आता है? टी। और ये बाकी जैसा है वैसा। चलो अब बताओ, टी और एफ जब भी दिखते हैं, ये सब नियम बाजू में रखना। अगर टी एफ दिखते हैं तो, टी एफ दिखे तो कौन सा लॉ? आइडेंटिटी लॉ। बोलो क्या रूल है? आइडेंटिटी लॉ। डिसजंक्शन टी की जोड़ी है ना, तो बताओ डिसजंक्शन टी है कि नहीं? वो आगे पीछे रहा तो भी चलता है, उसमें कुछ नहीं होता। बताओ डिसजंक्शन टी है तो क्या? हाँ टी। ये है आपका आंसर। कौन सा लॉ लिखना? आइडेंटिटी लॉ। अब बताओ, ये सबसे पहले कहा झांक के देखना? ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट के अंदर क्या देखना? सेम लेटर या फिर टीएफ। टीएफ तो नहीं है लेकिन सेम लेटर है, नहीं है ना, तो फिर ब्रैकेट के बाहर जाओ। और ब्रैकेट के बाहर आने पर क्या देखना? फिर देखो सिंबल। बताओ कंजंक्शन, अरे सेम सिंबल, हाँ सेम सिंबल है तो एसोसिएटिव। पहले तो एक काम करता हूं, ब्रैकेट निकाल देता हूं जैसे है वैसे। अब बताओ हाँ सर ब्रैकेट तो निकाल लिया, अब क्या करें? सेम लेटर अगर होंगे आसपास तो उनकी जोड़ी बनाओ। सर पी और निगेशन पी सेम लेटर है लेकिन बहुत दूर दूर है सर, तो क्या करो? उनको नजदीक लो। इसको भी लेके जा सकते, इसको इधर ला सकते हो अपनी इच्छा। इसको लो इधर, ये जैसा है वैसा। बताओ पी को इधर और क्यू को उधर, ये दोनों आपस में की। बताओ कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ, पहला लॉ है ना। और अब बताओ किसका ग्रुप बनाओ? सेम लेटर बन गए, उनका ग्रुप, ठीक है। और अब बताओ क्या लेटर? सेम लेटर। फिर से ब्रैकेट, सेम लेटर रहे तो निगेशन ना, सेम लेटर लेकिन निगेशन। देखो सेम लेटर का ये भी है आइडेंटिटी लॉ, और ये भी सेम लेटर का है। फर्क क्या है? इसमें निगेशन, इसमें निगेशन नहीं है। सेम लेटर का आंसर सेम लेटर है, इसमें निगेशन है ना भाई। सेम लेटर और निगेशन, बोलो क्या होता है कंजंक्शन का? एफ। और ये जैसा है वैसा। चलो ठीक है, कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। और अब बताओ कभी भी टीएफ दिखा, सब छोड़ के इस पर आ जाओ, टीएफ दिखा तो कौन सा लॉ? आइडेंटिटी लॉ। बताओ क्या होता है? कंजंक्शन एफ है ना, सही है क्या? कंजंक्शन एफ का क्या होता है? एफ, ठीक है। तो इस तरीके से वो आएगा। हाँ कि सबसे पहले बताया था कि आप ब्रैकेट के अंदर देखो। बताओ सेम लेटर है, ब्रैकेट के अंदर क्या देखना? सेम लेटर। टीएफ तो जनरली दिखता नहीं ब्रैकेट के अंदर, पहले सेम लेटर है क्या? सेम लेटर सर कोई भी सेम नहीं। चल फिर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तू। सर आगे बाहर, बाहर क्या देखो? बाहर से अंदर को देख। हाँ कैसे? अंदर बाहर क्या है? डिफरेंट सिंबल। और डिफरेंट सिंबल है तो क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव में भी दो कैटेगरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव दो रहते हैं, कौन से? एक सिंगल ब्रैकेट वाला और एक डबल ब्रैकेट वाला। सिंगल ब्रैकेट रहा तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके दो ब्रैकेट बनाना, और दो ब्रैकेट रहा तो सिंगल बनाना। बताओ कितने ब्रैकेट है? दो। तो क्या करो? सिंगल ब्रैकेट बनाओ, यानी क्या करो? कॉमन निकालो। बताओ कौन कॉमन निकलता है? पी डिसजंक्शन क्या निकलता है? कॉमन। पी डिसजंक्शन कॉमन निकला तो बचा कौन? ये कंजंक्शन। ये कॉमन निकला तो क्या बचा? निगेशन। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। और अब बताओ ये जैसा वैसा। अब बताओ इसका, फिर से ब्रैकेट बन गया ना, वापस उसी पे जाना, उसी दोनों में चलना। बहुत सिंपल है, इन्हीं दोनों में चलते जाओ। ब्रैकेट आया, सेम लेटर। हाँ सर है सेम लेटर। सेम लेटर है, सेम लेटर में निगेशन है ना। हाँ सेम लेटर में निगेशन है तो कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। बताओ क्या रूल है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का क्या आता है? यह। तो कंजंक्शन का क्या आएगा? यह। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट। लेटर तो कोई भी अगर पी आए, क्यू आए, आर है, सेम लेटर और निगेशन है ना, तो बस कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट। कंजंक्शन का आंसर क्या आता है? एफ। अब बताओ जैसे ही तुम्हें टीएफ दिखता है, सब रूल भूल जाना, इसी को याद करना। कौन सा? आइडेंटिटी। टीएफ को आइडेंटिटी बोलते, इसलिए इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते। बताओ क्या रूल है? डिसजंक्शन एफ, ये जोड़ी है क्या? जोड़ी किसकी है? कंजंक्शन एफ। डिसजंक्शन एफ सर जोड़ी नहीं है, नहीं है तो आंसर क्या लिखना? लेटर। कौन सा लॉ? आइडेंटिटी। अगर जोड़ी होती तो वो आंसर लिखते। कंजंक्शन एफ की जोड़ी है तो आंसर एफ है, और जोड़ी मैच नहीं हुई तो आंसर क्या आएगा? लेटर है।
ऐसा। ये कौन सा लॉ है? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आंसर आएगा बराबर पी। हाँ देखो LHS क्या है? ऐसा है, बोलो डबल एरो बाय करने लोगे, एक बार पी एरो क्यू और एक बार और बीच में क्या? कंजंक्शन। कौन सा लॉ? बाय कंडीशनल लॉ। बताओ फिर सिंगल वाले का क्या है? लेफ्ट को निगेशन राइट एज इट इज, बीच में डिजंक्शन। लेफ्ट को निगेशन राइट एज इट इज, बीच में डिजंक्शन। ये जैसा है वैसा, लेफ्ट को निगेशन राइट एज इट इज, डिजंक्शन है, यही है ना सिंगल वाले का। हाँ, कौन सा लॉ? कंडीशनल लॉ हो गया। और अब नेक्स्ट, अब बताओ सर इतना तो हो गया लेकिन जो चाहिए वो नहीं है। पहले ब्रैकेट देखो बना, ब्रैकेट में सेम लेटर है क्या? चलो बाहर आओ, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव बताओ, सिंबल कैसे डिफरेंट, तो कौन सा आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कैसा है? तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में दो तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव है, डबल ब्रैकेट वाला और एक सिंगल ब्रैकेट। ये कैसे है? बताओ डबल ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करते हैं? एक्चुअली हम कॉमन निकालते हैं। बताओ ये कॉमन निकल रहा है? देखो अब बताओ a प्लस बी और a माइनस बी रहा, तो आप क्या करते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आपको एक शॉर्टकट रूल रहता है ना। लेकिन अगर ये कुछ a प्लस बी और c माइनस डी कुछ है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर आप एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करोगे। पहले किससे करोगे? a से, किसको? c माइनस डी, फिर किससे? b से c करोगे ना। यानी बहुत लंबा होगा वो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन कैसे? अभी डिटेल में। पहले कौन करेगा? ये वाला, किसके साथ? पूरे ब्रैकेट के साथ। जैसे ये वाला नहीं, ये पूरे ब्रैकेट के साथ, उसके बाद b पूरे ब्रैकेट के साथ, वैसे पहले निगेशन b पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर q पूरे ब्रैकेट के साथ, ऐसा। तो देखो निगेशन p, ये वाला सिंबल रहेगा बीच में, कंजंक्शन ब्रैकेट, ये ऐसा लिख देना अलग से, ठीक है। यानी इसने पूरे ब्रैकेट के साथ, ये सिंबल साथ में है, बोलो अब कौन आएगा? क्यू, ये सिंबल और ब्रैकेट हो गया। पहले निगेशन पी ने, यानी फर्स्ट पार्ट, इसने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। बोलो मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे क्या एक्चुअली? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन रहेगा ना, इसने कंजंक्शन किया ब्रैकेट के साथ, फिर क्यू ने कंजंक्शन किया ब्रैकेट के साथ। अरे क्या किया है? कंजंक्शन इस ब्रैकेट के साथ। तो पहले हम करेगा, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले निगेशन पी करेगा कंजंक्शन, फिर कौन करेगा? क्यू करेगा कंजंक्शन। बताओ दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है? ये सिंबल, इसका अलग हुआ, इसका अलग हुआ, तो बीच में क्या है? कंजंक्शन। अब ये जैसा है वैसे, अब ये इधर लिखो, ये इधर लिखो। अब बताओ तुम्हारा पूरा फोकस यहाँ पे रहने देना, ठीक है। अब ये अलग प्रॉब्लम, वो अलग प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम अलग। ये इतना सा छोटा सा प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। सबसे पहले कहाँ देखते हैं? सेम लेटर है क्या? ब्रैकेट में क्या देखते हैं हम? सेम लेटर। तो सेम लेटर तो है नहीं, जाने दो, ब्रैकेट के बाहर आओ। डिफरेंट सिंबल यानी करो डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव? सिंगल ब्रैकेट है डबल ब्रैकेट? उधर देखो ही मत, कैसा? सिंगल ब्रैकेट। बताओ कैसा रहता है सिंगल ब्रैकेट वाला? ये वाला सबको लगता है। बताओ कौन लगेगा सबको? निगेशन पी, कंजंक्शन निगेशन क्यू लगा, निगेशन पी कंजंक्शन लगा इसको। अब किसको लगेगा? पी को। निगेशन पी कंजंक्शन पी, यानी ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको भी लगता है और उसको भी लगता है। निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू को भी, और निगेशन पी कंजंक्शन पी को भी। बताओ ये दोनों को अलग अलग लग रहा है ना, तो दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस। अब बताओ इधर फिर से ब्रैकेट, तो बताओ ब्रैकेट के अंदर देखो सेम लेटर है? नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये वाला ब्रैकेट बताओ सेम लेटर है? बहुत कुछ होगा। बताओ सेम लेटर और निगेशन, सेम लेटर निगेशन कौन सा लो? क्या है बताओ? कंजंक्शन का एफ। और अब बताओ क्या बताया था? कभी भी अगर टी एफ रहे बाकी सब लॉ भूल जाना। बताओ डिजंक्शन एफ जोड़ी सही है क्या? क्या जोड़ी चाहिए? कंजंक्शन। ये क्या डिजंक्शन नहीं है तो क्या होगा? वो लेटर, यहाँ पे लेटर नहीं, कोने ब्रैकेट है, तो जैसा है वैसा है। यहाँ पे क्या रहता था? लेटर रहा तो लेटर एज इट इज,
ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है, बराबर है। डिसजंक्शन में जोड़ी सही नहीं है तो लेटर हो गया। देखो शो दैट आएगी, शो दैट का ये वाला पार्ट आ गया। अब कौन सा वाला नाम की वो वाला, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक बार और बता देता हूँ, तो उसके बाद ये आपको पूरा करना पड़ेगा। हाँ बोलो। ब्रैकेट के अंदर ये हमने पहले बाय कंडीशनल लॉ लगाया, उसके बाद सिंगल वाला कंडीशनल लॉ लगाया, लेफ्ट को निगेशन राइट एज। अब उसके बाद सेम लेटर नहीं है सर, चलो ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जाओ, डिसजंक्शन कंजंक्शन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये वाला जो था दो ब्रैकेट वाला, उसमें कॉमन निकाल देते सर, इसमें तो वो भी तो नहीं, कॉमन भी तो नहीं है। ये निगेशन पी है तो उधर पी है, इधर क्यू है तो उधर निगेशन, कॉमन नहीं है। तो फिर अब क्या करें, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव करोगे डिटेल में, जब सब डिफरेंट चाहिए तो कैसा करते हैं, ये लेटर पूरे ब्रैकेट के साथ, वो नहीं है निगेशन पे, ये सिंबल रखना, ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि इसने इस ब्रैकेट के साथ क्या किया है, कंजंक्शन, तो इसका हर पार्ट क्या करेगा, इसके साथ कंजंक्शन करेगा ना। अब पार्ट वाइज कर रहे तो ये भी कंजंक्शन, वो भी कंजंक्शन, बोलो इसने क्या किया, कंजंक्शन किसके साथ, उस ब्रैकेट के साथ, बराबर। फिर अब ये वाला सेकंड पार्ट, इसने भी क्या किया, कंजंक्शन उस ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब तक इसने अलग किया, इसने अलग किया, तो दोनों के बीच में क्या है, डिसजंक्शन। अब ये जैसा है वैसा रहेगा, इसका आंसर इधर लाओ, इसका आंसर इधर लाओ। अब ये ऐसा समझो कि मैंने अगर ये प्रॉब्लम आपको दिया होता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये तो छोटा है, रूल अपने वही है, दो ब्रैकेट के अंदर सेम लेटर नहीं है, बाहर आने पर डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव, डिसजंक्शन कंजंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी सोचना पड़ता है ना, सिंगल ब्रैकेट है डबल ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट में क्या करते हैं, डबल ब्रैकेट बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बोलो कैसे, निगेशन पी कंजंक्शन किया ना, किसके साथ, निगेशन क्यू के साथ, हाँ, और वही निगेशन पी ने कंजंक्शन किया पी के साथ, और दोनों के बीच में क्या है, डिसजंक्शन। अब बताओ क्या होगा, फिर से वही ब्रैकेट में सेम लेटर है क्या, कुछ नहीं करना, ये सेम लेटर है, बताओ सेम लेटर है, निगेशन कॉम्प्लीमेंट लॉ, बताओ कंजंक्शन का क्या आता है, एफ। अब बताओ क्या बताया था, अगर टी एफ आ गया आइडेंटिटी लॉ, बोलो क्या होता है डिसजंक्शन का, हाँ, डिसजंक्शन एफ की जोड़ी सही जोड़ी नहीं है तो क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा, आ गया। और अब ये तो जैसा है वैसा, ये वाला ऑप्शन, हाँ देखो पहले ब्रैकेट के अंदर झांक के देखो, सेम लेटर नहीं है तो बाहर आओ, अंदर बाहर डिफरेंट सिंबल, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा, सिंगल ब्रैकेट वाला। कैसे करते, क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू को भी लगाते और क्यू कंजंक्शन पी को भी लगाते, और बीच में क्या आएगा, डिसजंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देना, बताओ फिर से ब्रैकेट बन गया, फिर से झांक के देखो, बताओ सेम लेटर है क्या, नहीं तो क्या है, ये तो हाँ सेम लेटर है तो निगेशन भी है ना, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। बोलो क्या होता है, हाँ बताओ कंजंक्शन का क्या होता है, एफ, और ये तो डिफरेंट लेटर है, कुछ नहीं होगा, बताओ। अब बताओ एफ रहा तो आइडेंटिटी लॉ, लेकिन जोड़ी सही है क्या, एफ डिसजंक्शन जोड़ी नहीं है, तो जोड़ी सही नहीं है तो क्या आता है, लेटर यानी यहाँ पे कौन है, ब्रैकेट आ गया। और यही शो दैट है, लेकिन क्या करना है अभी, शो दैट में ब्रैकेट आगे पीछे है, तो बताओ ब्रैकेट आगे पीछे करने का मतलब क्या हो गया, ये क्यू कंजंक्शन पी का ब्रैकेट पहले और निगेशन पी कंजंक्शन ये ब्रैकेट बाद में, बीच में क्या है, डिसजंक्शन। कौन सा लॉ बोलती है इसको आगे पीछे करना, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें और एक कम्यूटेटिव लगा दो ना, बताओ कौन सा, ये ब्रैकेट पहले बाद में तो किया, लेकिन इसमें भी थोड़ा चेंज है, कौन है, पी पहले क्यू बाद में, तो क्या करो, पी पहले क्यू बाद में, कम्यूटेटिव में हो जाएगा सब कुछ, एक ही नियम में सब। हाँ बोल तो कौन सा लाओ, कम्यूटेटिव। आगे अब दूसरा तरीका ये है कि राइट साइड को सॉल्व करो,
सॉल्व करते करते फिर लेफ्ट साइड थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। अब बताओ यही है प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, लेकिन इसका प्रूव दैट देखो अलग कर रहा हूं, है भाई, हाँ, लेकिन इसका प्रूव दैट क्या है, देखो अलग प्रूव है, हाँ करो। यानी जब अपन ने ये बाय कंडीशनल लॉ लगाया लेफ्ट साइड को, वो तो सही है, पी आर ओ क्यू क्यू आर ओ पी बीच में कंजंक्शन, फिर सिंगल वाले का भी सही है, लेफ्ट को निगेशन राइट एज इट इज, लेफ्ट को निगेशन राइट एज इट इज, बीच में डिस्जंक्शन आ गया, ये कंडीशनल लॉ। फिर तभी आंसर तो नहीं आया ना, आंसर में देखो बाहर निगेशन है ब्रैकेट में, कुछ याद आया, क्या करेंगे हम, निगेशन कॉमन निकालेंगे, कौन सा लॉ, डिगोर्गस लॉ में क्या होता है, निगेशन क्या निकाल सकते हैं हम, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप बताओ इसमें से अगर मैं निगेशन कॉमन निकाल लूंगा तो क्या होगा, जिसको निगेशन है उसका तो हट जाएगा और जिसको नहीं है उसको लग जाएगा, और बीच का साइन चेंज, क्योंकि डिगोर्गस लॉ में देखो साइन चेंज हो जाए। अब बताओ इसका निगेशन हम जबरदस्ती से बाहर निकाल दें तो बताओ क्या होता है, फिर जो है निगेशन वो निकल गया और जिसको नहीं है उसको लग गया और बीच का साइन चेंज, ये जैसा है वैसा नहीं, हाँ बस इसी में से कौन है, कौन सा लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ आया कि, सो दैट बताओ, यही है ना, हाँ इस तरह से, हाँ निगेशन, यहाँ पे निगेशन का साइन लगा है पूरे ब्रैकेट को और बीच में है इम्प्लीकेशन, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का रूल है लेफ्ट वाला पार्ट एज इट इज रखते हैं और ये जो राइट वाला पार्ट है उसको क्या लगाते हैं, निगेशन। और बताओ ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये इम्प्लीकेशन है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, बताओ रूल क्या बोलता है, लेफ्ट वाला पार्ट एज इट इज, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट एज इट इज और ये राइट वाला जो पार्ट है उसको क्या लगता है, निगेशन। देखो राइट वाले पार्ट को निगेशन, हाँ बीच में क्या हो जाता है, कंजंक्शन, कौन सा लॉ है ये, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अब उसके बाद बताओ, आप बताइए निगेशन ऑफ ब्रैकेट है क्या, अब यहाँ पे आपको लॉस पता होना चाहिए ना, देखो इसमें क्या पढ़ाया था याद है ना, ये अलग प्रॉब्लम समझना, ये अलग प्रॉब्लम है, निगेशन वाले लॉ जैसे थे, ये अलग प्रॉब्लम वो अलग, और ये बीच का एंडिंग तक जैसा है वैसा, याद आ रहा है, बोलो निगेशन ऑफ क्या है अंदर, कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन है कौन सा लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, बताओ क्या होता है, लेफ्ट को लिखो निगेशन लगाओ, राइट को लिखो निगेशन और बीच का साइन चेंज, डिमॉर्गन्स लॉ। बताओ और सॉल्व करिए, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट कर देना, बोलो क्या होता है, निगेशन बी, ये निगेशन निगेशन कैंसिल, ठीक है, ये आंसर आ गया इधर है। चलो इधर वाला बताओ, ये वाला आंसर मैच कर रहा है क्या वहां से, हो गया ना, तो कुछ करने की जरूरत ठीक है, तो एक ही दो स्टेप में आंसर है। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, लेफ्ट एज इट इज, राइट को निगेशन, बीच में कंजंक्शन। उसके बाद ये तो आंसर आ चुका है, इधर देखो निगेशन ब्रैकेट यानी डिमॉर्गन्स लॉ, लेफ्ट को भी निगेशन, राइट को भी निगेशन, बीच का साइन चेंज करना पड़ता है और फिर ये एज इट इज निगेशन करके क्यों, इस तरह से है, उम्मीद है